मक़दिस की तरफ चलने लगे। बैतुल मक़दिस में जाने से पहले यरूशलेम से गुजर रहे हैं। यरूशलेम में यहूदी बस्ती आने वाली है। एक जासूस खबर लेके आता है, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए और यहूदियों की बस्ती से बच जाइए। क्यों, क्या हो गया? कोई खतरनाक प्लानिंग है यहूदियों की? कहा क्या? कहा अमीरुल मोमिनीन, यहूदियों ने अपनी लड़कियों को बरहना कपड़ों में, नंगे कपड़ों में, शॉर्टकट कपड़ों में अपने घर की छतों पर ऊपर बिठा दिया है। आपका गुजर यहूदियों की उसी बस्ती से होगा। उनके जिस्म पर बराए नाम कपड़ा है, सिर्फ उनकी शर्मगाह छिपी हुई है और उनके सीने का हिस्सा छिपा है। वो खूबसूरत जवान लड़कियों को ऊपर बिठा चुके हैं और यहूदियों ने अपनी बच्चियों को, बेटियों को ये समझा दिया है, उमर का लश्कर जब यहाँ से गुजरे तो तुम इश्क की अशार पढ़ना, बहकने वाले, बहकाने वाले अशार पढ़ना, उनको अपनी तरफ माइल करने वाले अशार पढ़ना। उन लोगों ने बड़े गंदे गंदे अशार याद कर रखे हैं, बड़े गंदे गंदे गीत बना रखे हैं। मुझे डर है आपके साथी जब उस रास्ते से गुजरे तो किसी की सुरीली और मीठी आवाज और किसी के चेहरे की दमक और चमक और हुस्न और जमाल कहीं आपके किसी साथी का ईमान खराब न कर दे, उसके ईमान में लर्जा पैदा न हो जाए, कहीं वो बहक न जाए। यहूदियों ने अपनी बेटियों से ये भी कह रखा है, अगर कोई एक उमर का साथी तुम्हें बुलाए, इशारा करे तो मना मत करना, वो तुम्हारी इज्जत व आबरू से खेले तो मना मत करना। अगर एक ने भी तुम्हारे साथ मुंह काला कर लिया तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वो एक ढूंढते थे, एक मिल जाए जो मुंह काला कर ले, हम कामयाब हो जाएंगे। और हम एक ढूंढेंगे, एक ढूंढो तो 100 मिलेंगे। और फिर कह रहे हैं मुसीबत आ रही है मेरे पास। हजरत उमर फारूक ने कहा, साथियों बैठो, सुनो, हम उसी बस्ती से जाएंगे। आय हाय, उमर की प्लानिंग देखो, हम उसी बस्ती से गुजरेंगे और तुम्हारे पास दस्तूरुल हयात है कुरान, तुम इस आयत को पढ़, वो गीत गाएगी, तुम कुरान की ये आयत पढ़ना, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए मोमिन मर्दो, तुम अपनी निगाहों को नीची रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। तुम ये पढ़ते हुए गुजर जाना। और अब मैं आगे आगे नहीं चलूंगा, अब मैं सबके पीछे पीछे चलूंगा, तुम आगे आगे चलोगे। मैं कायद हूं, रहबर हूं, अमीर हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। और जब उस बस्ती से गुजरो तो कुरान की आयत पढ़ते हुए जाना, नजरें नीची हो, वो चीखती रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना, कुरान की आयत पढ़ के गुजर जाना है। मैं पीछे से तुम्हारे ऊपर नजरें रखूंगा, अगर किसी एक की भी नजर ऊपर उठ गई छत की तरफ तो उमर की तलवार उसकी गर्दन पर उड़ जाएगी। अरे थोड़ी देर और बैठ जाओ, 10-5 मिनट। गुजरने लगे, बस्ती आ गई, लड़कियां बैठी थी खड़ी हो गई, इशारे करने लगी, ये लोग नीचे निगाहें करके गुजरने लगे। जब बिल्कुल करीब हुआ और लड़कियों के गीत की आवाज जब उमर के साथियों को सुनाई देने लगी तो हजरत उमर ने कहा, पढ़ना शुरू कर दो। सहाबा पढ़ने लगे, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। सहाबा की आवाज के आगे और यहूदी बच्चियों की आवाज दब गई। वो माइल कर रही थी, वो अपनी तरफ खींच रही थी, वो अपनी तरफ बुला रही थी। साथी आगे बढ़ते गए, कुरान की आयतें पढ़ते चले गए और जैसे ही उनके घरों को आधा क्रॉस कर दिया तो सहाबा ने अचानक आयत बदल दी। अब बजाय मर्दों के उन लड़कियों को भी नसीहत करने लगे, आए यहूदियों की बेटियों, ये तो मर्दों के लिए हुक्म था, मैंने अपना लिया, अपनी निगाहें
तुम्हारे लिए भी हमारे कानून में, हमारी किताब में एक ऑर्डर है। हम ये नसीहत है यहूदियों की बेटियों तुम्हें करते हैं, कुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। औरतें भी अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपने लिपस्टिक को, क्रीम को, पाउडर को, लाली सुर्खी को, अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो जीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। ये पढ़ते हुए निकल गए और जैसी आगे बढ़े, ओफो, तारीख कहती है उन यहूदी लड़कियों ने अपनी चादरें उठाई, अपने जिस्म पर ढाका और पर्दा करके बाहर आ गई और कहने लगी, आए उमर के साथियों, मेरे माँ बाप ने मेरी इज्जत को दांव पे लगा दिया, मेरे माँ बाप ने हमारी इज्जत को तार तार करने के लिए आजाद छोड़ दिया। वो कौन सी किताब है जिसने तुम्हें हमारे फंदे से बचा लिया, हमारा हुस्न जमाल भी तुम्हारा कुछ न कर सका। जो किताब हमें इतनी हिफाजत दे सकती है और तुम्हारी हिफाजत कर सकती है, वो हमें क्यों नहीं महफूज करेगी। आए उमर के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, मैं यहूदियत छोड़ती हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, उसी कुरान से रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। आए उमर के साथियों, मुझे अपनी बीवी बना लो, मुझसे निकाह कर लो या मेरा निकाह इस्लामी लोगों से करा दो, हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। हजरत उमर पलटे, उन तमाम यहूदी बच्चियों को कलमा पढ़वाया और कहा कि तुम अपने घरों में रुको, हम लौटेंगे जब बैतुल मक़दिस से तो तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे और तुम्हारे निकाह का इंतजाम कराएंगे, तो बैतुल माल से तुम्हारी मदद भी होगी। ये कहकर हजरत उमर आगे बढ़ गए। यहूदियों ने ये प्लानिंग कर दी। यहूदी शुरू से ही नालायकी करते रहे हमारे इस्लाम के साथ, और आज भी इजराइल मुट्ठी भर है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वही इजराइल है। अमेरिका उसी के कांधे पर बंदूक रख के चलाता है, जब भी चलाता है मुसलमानों के ऊपर।